बताइए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल। दूसरे क्वेश्चन में ये क्या बता रहे हैं, तो सिमिलरली जैसे आपने क्या लेना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना। अब इसमें इक्वल बोल रहा है, ये अल्फा भी उतना ही है, ठीक है, यहां से बीटा भी उतना ही, उधर से गामा भी उतना ही है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन में इसका मतलब L इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू N, ऐसे राइट। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स एंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस जो भी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो भी लिया आपने एक्स वाई जेड, इसके अपोजिट भी आप ले सकते हैं जब ये तीनों ही बराबर है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कॉस अल्फा किसके बराबर है, कॉस बीटा के इक्वल। कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, राइट। तो अब ये तीनों अगर इक्वल है तो तीनों को आपको मैंने एक उसमें बताया था कि तीनों ही के जब कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करोगे आप तो दैट ऑलवेज कम्स इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये एल स्क्वायर है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस बीटा को भी आप क्या ही लिखोगे, कॉस स्क्वायर बीटा लिख लो। कॉस स्क्वायर बीटा को भी आप कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इक्वल है ना, प्लस इसको भी लिखो कॉस स्क्वायर गामा। गामा को भी आपने क्या लिख लिया, अल्फा ही, दैट इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब तो ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा मस्ट बी 1/3, क्लियर, 1/3 हुआ। तो फिर क्या हुआ, कॉस को के ऊपर से स्क्वायर हटा दोगे तो ये प्लस माइनस 1/3 बन जाएगा। तो 1/3 बना तो तीनों ही डायरेक्शन रेशियोज इधर प्लस और माइनस 1/√3, इधर प्लस और माइनस 1/√3, तो माइनस तो होंगे नहीं, तो प्लस माइनस 1/√3, तो प्लस प्लस ही यहाँ पे हम ले लेंगे, ये तीनों ही इसके इस ये पूछा ना फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच।